अभी हम पढ़ेंगे पाठ 13वां राष्ट्रीय त्यौहार। इस पाठ में हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसे हम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसके बारे में कक्षा के विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये डिस्कशन आपस में चल रहा है उनका। तो इसमें हिस्सा ले रहे हैं ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक और क्षितिज। ये विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान कहता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान कहता है, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। संविधान यानी प्रीएम्बल, जो हम प्रेयर के वक्त बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो है वो संविधान है। और हर टेक्स्ट बुक में भी अपना संविधान लिखा हुआ है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में राष्ट्रीय गीत और संविधान ये दिया है। तो ये हिंदी का जो संविधान है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये आपको असाइनमेंट है, दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। भारत का संविधान हिंदी में इसे स्वाध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाध्याय। तो आपको भारत का संविधान लिखना है, ठीक है। तो ये आप पेज पे लिखेंगे, राइट ऑन पेज, एक पेज पे लिखना है। और वो स्कूल में जब आप पेपर सबमिट करेंगे, आंसर शीट सबमिट करेंगे, तब उसे सबमिट करना है, ठीक है। राइट ऑन फुल स्केप पेपर। ओके। तो यहाँ पे ये संविधान दिया हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो 1950 को अपना संविधान लागू किया गया। आकांक्षा कहती है, इसलिए 26 जनवरी का दिन हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद 3 साल के बाद हमारा संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू किया गया। क्षितिज कहता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? आपको पता है स्कूलों में क्या होता है, कार्यालयों में क्या होता है। ज्ञान कहता है, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, हम अपना तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। प्रभात फेरी यानी बच्चे एक लाइन से शहर में जाते हैं और कुछ संदेश उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में चित्र दिखाया है, देखो, दो दो की पेयर में ये बच्चे अपने हाथ में हाथ पकड़ के जा रहे हैं लाइन में। ये इसे कहते हैं प्रभात फेरी, ठीक है। प्रभात फेरी निकाली जाती है, जगह जगह सजावट की जाती है, रोशनी की जाती है। क्षितिज कहता है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इस आसानी से नहीं मिली है ना। 150 साल हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था, उनके साथ बहुत ही कठिनाई से संघर्ष करके हमें ये आज़ादी मिली है। उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ये आज़ादी आसानी से मिली नहीं है। त्र्यंबक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसने अपनी जान का बलिदान दिया है, इसलिए अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आकांक्षा कहती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित रहना आवश्यक है। जिस समय पर झंडा वंदन होता है उसी समय पर हमें पहुंचना ज़रूरी है, उस दिन लेट नहीं चलता है। राष्ट्रगीत के समय हमें सदैव सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए।
सावधान विश्राम आपको पता है, तो हमें सदैव सावधान में राष्ट्रगीत गाते वक्त हमें सावधान की मुद्रा में खड़े रहने चाहिए और राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने झंडे के प्रति पूरी निष्ठा चाहिए। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, सही पर्याय चुनकर लिखो, सही गलत चिन्ह लगाओ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, आप ट्राई करेंगे। आई विल ऑल्सो सेंड यू द फोटो ऑफ दिस क्वेश्चंस, या आप ट्राई करेंगे लिखने का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 और झुक गाड़ी। तो ये एक अनोखी झुक गाड़ी है। झुक गाड़ी में आपको पता है कि बच्चे एक दूसरे को पीछे से पकड़ के ऐसे गोल गोल घूमते हैं, उसे झुक गाड़ी बोलते हैं। तो यह एक अनोखी झुक गाड़ी है। इसमें 25 बच्चों ने भाग लिया है और वो बच्चों को अलग अलग नाम दिए हैं। कौन से नाम दिए हैं इसमें? कुल एक वर्ष के कुल 12 महीने होते हैं, 8 दिशाएं होती है। इसके साथ धरती, आकाश, बादल, इंद्रधनुष तथा वर्ष मिलकर ऐसे 25 हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा लड़का इसमें वर्ष नाम का है, उसने नाम दिया है वर्ष। और उसके पीछे जो 24 बच्चे हैं उनको किसी को दिशा का नाम दिया है, किसी को महीने का नाम दिया है, किसी को धरती, आकाश, बादल, इंद्रधनुष ऐसे नाम दिया है। इस तरह से इस पाठ में इन सबको 25 बच्चे मानकर इन्हें झुक गाड़ी के रूप में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे पाठ। रविवार का दिन था, पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा लड़का जो था उसका नाम था वर्ष। उसने कहा, चलो झुक गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े, एकदम से आनंदित हो गए। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूँगा। हाजिरी यानी अटेंडेंस। सभी 1, 2, 3 बोलने लगे। हाजिरी में बच्चे 1, 2, 3 ऐसे बोलने लगे। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। वर्ष का नंबर है 25। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। ठीक है, जिसका जो संख्या है, जिसका जो अटेंडेंस का नंबर है, उसके अनुसार मैं आपको अभी नाम दूंगा। तो सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। एक पंक्ति में यानी एक लाइन में सब लोग खड़े हो जाओ। तो उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। इस तरह से उसने नाम दिए। कैसे दिए? नंबर 1 जो था उसको नाम दिया चैत्र, 8 नंबर कार्तिक, 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 अश्विन, 4 आषाढ़, 18 अग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया झुक गाड़ी का खेल। ठीक है, तुम भी झुक गाड़ी का खेल सकते हो। खेल में गर्मी, वर्षा, सर्दी, हर मौसम में ये खेल आप खेल सकते हैं। तो इस पाठ में ये झुक गाड़ी के माध्यम से आपको क्या सीखना है? हमें सीखना है कि हमारे वर्ष के महीने कितने होते हैं। 12 महीने होते हैं हमारे पूरे। तो ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो है ये महीनों के नाम है, हिंदू वर्ष के महीनों के नाम है। जनवरी, फरवरी या अंग्रेजी कैलेंडर है और हमारा हिंदी कैलेंडर जो होता है हिंदू वर्ष का महीने के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा कौन सा है? तो यहाँ पे आपको नंबर जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। जैसे 1 चैत्र, 2 नंबर पे कौन है? वैशाख, 3 नंबर पे ज्येष्ठ, 4 नंबर पे आषाढ़। इस तरह से ये सीक्वेंस में ये नंबर है।
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, मराठी में उसे मार्गशीर्ष बोलते हैं, हिंदी में अग्रहायण बोलते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन। इस तरह से ये 12 महीने होते हैं। और वैसे ही दिशाएं कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसके उपदिशाएं होते हैं आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान्य, ये उसकी उपदिशाएं होती है। इस तरह से आपको ये पाठ में सीखना है कि सप्ताह के नाम कौन से होते हैं। सप्ताह के नाम 7 होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। महीनों के नाम अभी बताया आपको, चैत्र, वैशाख। इस तरह से ऋतुओं के नाम होते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु। तो ये हमको इस पाठ में सिखाया गया है, इसको आपको लर्न करना है। तो देखो आपके एक्सरसाइज देखो वर्कबुक की। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, दूसरा सही पर्याय चुनकर लिखो, तीसरा है हिंदू वर्ष के महीनों के नाम लिखो, उसके बाद है सप्ताह के नाम लिखो और ऋतुओं के नाम लिखो। 6 ऋतु जो है उसके नाम लिखो। तो आई विल सेंड यू द दिस फोटो ऑफ दिस। यहाँ पे दिशाओं के नाम लिखने हैं। यहाँ पे 1 से 25 तक अक्षरों में दिया, आपको अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। 1 2 3 1 2 3 4 ये नंबर में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेसन अपना ख़त्म होता है।